नमस्कार, अभिवादन करता हूँ। मित्रों, एक प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार गौतम बुद्ध जी अपना प्रवचन दे रहे थे। उनके काफ़ी शिष्य बैठे हुए थे। उनके बीच में एक कोई विद्वान पुरुष, बहुत अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित थे और जाति से ब्राह्मण वर्ग के थे। तो समाज में गए और उनको गाली करने लगे, उनके प्रति अपशब्द करने लगे और कहने लगे कि आजकल कितने ही पाखंडी और ढोंगी लोग संत बन गए हैं और हमारे धर्म का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। इस तरह की गाली इत्यादि उनका अपमान करने लगे। उनके जो अनुयायी शिष्य थे उनको क्रोध आया। उनने कहा कि हम इसको सही रास्ते पर रख देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप इनको बोलने दीजिए। ये जो ब्राह्मण हैं, इनके मन के जो भी विचार हैं, उद्गार, ये आप निकलने दीजिए और शांत रहिए, बिल्कुल चुपचाप। तो काफ़ी जब ब्राह्मण ने उनके खिलाफ कहा, ढोंगी कहा, पाखंडी कहा और अनेक अपशब्द कहे, तो बुद्ध जी चुपचाप सुनते रहे, उनके शिष्य चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद जब वो ठंडे पड़ गए, जो ब्राह्मण देवता थे, जब वो शीतल हो गए, ठंडे पड़ गए, उनका गुस्सा उतर गया, गाली करते करते थक गए, तो गौतम जी ने उनको अपने साथ ऊंचे आसन में बैठाया और निवेदन किया। कहा, पंडित जी, आपके घर में मेहमान तो आते ही होंगे। पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं आते? जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप बड़े प्रसन्न भी हो जाते होंगे और उनका सत्कार भी करते होंगे, उनके लिए अच्छा भोजन व्यंजन इत्यादि भी बनाते होंगे, स्वादिष्ट भोजन इत्यादि। पंडित जी ने कहा, हाँ, ये तो करते ही हैं मेहमानों के लिए। तो उन्होंने कहा, एक बात है, जब कोई मेहमान, आपने बहुत अधिक खीर बना दी, उसमें बहुत ज़्यादा मीठा डाल दिया या बहुत ज़्यादा पूड़ी कचौड़ी बना दी, तो मेहमान कहता है कि मुझे शुगर है, मैं मीठा भोजन नहीं कर सकता हूँ, या मेरे पेट में तेली पदार्थ खाने से मुझे अपच हो जाती है, मैं नहीं खाता हूँ, और वह नहीं खाता है और इत्तेफाक से उसको कहीं दूसरे जगह जाना पड़ता है, तो आपका जो बनाया हुआ भोजन है उसका आप क्या करेंगे? तो पंडित जी ने कहा, क्या करेंगे? वह या तो हम खा लेंगे या लोगों में बांट देंगे या आप बाहर करेंगे। अच्छा भोजन होगा तो बाहर क्यों करेंगे, हम खाएंगे उसको। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बस यही बात आपकी गाली का है। जिस प्रकार से मेहमान आपके शुद्ध पकवान को खाने के लिए नहीं स्वीकृत है, वह खाने के लिए मना करता है। आपने तो बनाया, लेकिन वह मना करता है, वो कहता है कि मैं नहीं खा पाता हूँ, मैं नहीं खा सकता। वैसे ही आपकी गाली जो है, यह हमने ली नहीं। जैसे आपके मेहमान ने आपका आतिथ्य सत्कार या भोजन नहीं ग्रहण किया, आपने तो बड़े प्रेम से बनाया था, तो वैसे आपने जो हमें भोजन बनाया वह गाली के रूप में, वो हमने नहीं लिया। तो ये आप ही को तो मिली ना, जो आपने गाली की ये आप ही को मिली। तो यही मनुष्य का स्वभाव होता है। यदि कोई गाली करता है तो उस पर संयम ही रखना चाहिए। संत पुरुष कहते हैं कि हर क्रिया के प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी होती है। बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को विपरीत झटका भी लगता है। साइकिल का पहिया घूमता है और एक बार रुक जाता है। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। जो आपके लिए गाली करेगा उसका दोष उसको ही लगेगा, यदि आप उस गाली को लेने से इनकार करें, चुपचाप रहें,
और अनसुना कर दें और उसका प्रत्युत्तर न दें। यदि आपने प्रत्युत्तर दे दिया तो 10 फरिश्ते तब तक आपकी रक्षा करेंगे जब तक आपने उसके गाली का उत्तर नहीं दिया। यदि आपने भी उसका उत्तर दे दिया तो वो फरिश्ते आपकी रक्षा नहीं करेंगे। तो इसलिए संत पुरुष ऐसी जगह से निकल जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जितने भी संत पुरुष हुए ये लोक कल्याण के लिए हुए, तो इन संत पुरुषों से समाज को, हमको शिक्षा लेनी चाहिए, जीवन में अनुकरण करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ।